नमस्कार। मैं आरती यादव स्वागत करती हूँ आप सभी का इस नई वीडियो में। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ एंड मस्त होंगे। और जैसा कि आप सभी को मालूम है कि यूपी में जीएनएम और एएनएम के मेरिट बेस फॉर्म 31 जुलाई तक आपके भरे गए। उसके बाद आपकी डेट नहीं बढ़ाई गई। बहुत सारे स्टूडेंट्स यही कमेंट कर रहे हैं पीछे वीडियो में, क्या मैम आगे भी डेट बढ़ाई गई? तो यहाँ पर किसी प्रकार की कोई डेट आपकी आगे नहीं बढ़ाई गई। लास्ट डेट यहाँ पर जो थी वो आपकी 31 जुलाई थी। ठीक है, आज यहाँ पर हम जो बात करने वाले वो आपके लिए बहुत ज़्यादा जानना जरूरी है। और कमेंट भी मेरे पास आते हैं कि मैम यहाँ पर जीएनएम एएनएम कोर्स जब हम करेंगे मुझे कोई कॉलेज मिल जाएगा या कोई इनमें से कोर्स मिल जाएगा तो वहाँ पर हॉस्टल की व्यवस्था है या नहीं है, हॉस्टल की फीस कितनी लगती है, कॉलेज की फीस कितनी लगती है, साथ ही साथ यहाँ पर मेरिट लिस्ट आपकी कैसे तैयार की जाती है, किसी के सेम परसेंटेज। आपको पता है यहाँ पर जीएनएम और एएनएम में जो एडमिशन आपका होगा वो मेरिट बेस होगा, यानी 10th प्लस 12th के परसेंटेज के आधार पर आपका एडमिशन होगा। यदि किसी की सेम परसेंटेज है तो उनको कैसे मेरिट लिस्ट में रखा जाएगा वो भी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। साथ ही साथ क्या यहाँ पर स्कॉलर भी मिलता है, यहाँ पर स्कॉलर भी आपको दिया जाता है, इस पर भी बात करेंगे। और यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जीएनएम कोर्स के लिए कितनी रैंक आपकी होनी चाहिए। आपको पता है कि जीएनएम की यहाँ पर टोटल सीट्स जो आपकी है वो कितनी है, तो 453 सीट्स हैं। 453 सीट्स के लिए कितने कॉलेज यहाँ पर ऐड हैं आपके, तो 453 सीट्स के लिए यहाँ पर आपके 9 कॉलेज आपके ऐड हैं। जबकि एएनएम की टोटल यहाँ पर 1800 सीट्स हैं। 1800 सीट्स के लिए यहाँ पर 36 कॉलेज आपके ऐड है। 453 सीट्स जो आपकी जीएनएम की यहाँ पर है, यहाँ पर उसमें से 10% सीट्स जो हैं वो केवल पुरुषों के लिए है। अब ये 10% सीट जो पुरुषों के लिए हैं उनकी कितनी स्टेट रैंक होनी चाहिए, कितनी रैंक होनी चाहिए जिससे आपको कॉलेज मिल सके और कौन सा कॉलेज मिल जाएगा। यदि रैंक आपकी उतनी होगी तो आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा ये भी हम आपको बताएंगे। जैसे केजीएमयू कॉलेज यहाँ पर ऐड है आपका, तो कितनी रैंक आपकी होनी चाहिए जिससे आपको केजीएमयू कॉलेज मिल जाए। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर एएनएम की रैंक वालों की बात करेंगे तो एएनएम के लिए हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे। एएनएम की कितनी रैंक होनी चाहिए जिससे आराम से आपको कॉलेज कोई ना कोई मिल जाए। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कि आपका मेरिट लिस्ट कैसे बनाया जाता है, जो मेरिट सूची है आपकी वो कैसे तैयार की जाती है। ये अनुदेश जो यहाँ पर लिखे हुए हैं ये सारे आपको उसी वेबसाइट से मिल जाएंगे। मैं स्क्रीनशॉट लेके वहां से आए, पूरा यदि आपको दिखाते तो टाइम ज़्यादा लगता है, तो मैंने उतना ही लिया है जितना मुझे ज़रूरत थी। अब यहाँ बात कर लेते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि विज्ञापन के क्रम में प्राप्त पात्र अभ्यर्थियों के हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट की परीक्षा में प्राप्त अंकों के प्रतिशत के आपस में योग के औसत के आधार पर अभ्यर्थियों का प्रशिक्षण में प्रवेश हेतु एक राज्य स्तरीय श्रेणीवार मेरिट सूची यानी मेरिट लिस्ट चयन समिति के माध्यम से तैयार की जाएगी। यहाँ पर क्या होगा, जैसे आपके 10th में आपके माना कि 80% है, 12th में आपके 80% है, दोनों को ऐड किया जाएगा। ऐड करने के बाद यहाँ आपकी परसेंटेज कितना बनना, 160% आपका टोटल बन रहा है माना कि, तो आप 2 का यहाँ पर भाग लगा दीजिएगा तो औसतन आपका परसेंटेज यानी मेरिट आपका आ जाएगा। ऐसे ही आपकी मेरिट लिस्ट यहाँ पर तैयार की जाएगी पहले तो। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है आपका कि 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों के मेरिट सूची में अंक प्रतिशत एक समान रहने पर आयु में ज्येष्ठ अभ्यर्थी को सूची में ऊपर रखा जाएगा। यहाँ पर जिन स्टूडेंट की डीओवी ज्यादा है उनको यहाँ फायदा होने वाला है। जैसे माना कि किसी स्टूडेंट की डीओवी यहाँ पर 2000 है या 1999 1998 माना कि, और किसी स्टूडेंट की डीओवी जो है वो 2002 है और इनकी परसेंटेज माना कि समान है, 80% इसकी भी है और 80% यहाँ पर इसकी भी औसतन बन रही है। तो जब मेरिट लिस्ट आपकी बनाई जाएगी 1 2 3 नंबर आपका रखा जाएगा, तो पहले नंबर पर जिसकी डीओवी ज्यादा है यानी कि 2000 वालों को पहले रखा जाएगा और 2002 वाले को दूसरे नंबर तीसरे नंबर पर से रखा जाएगा। ऐसे आपकी मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है। तो यहाँ डीओवी में से भी फायदा है, जिनकी डीओवी ज्यादा है उनको पहले नंबर पर यानी ज्येष्ठ अभ्यर्थी इनकी जिनकी एज ज्यादा है उनको पहले यहाँ पर जगह दी जाती है और जिनकी डीओवी कम है उनको बाद में यहाँ पर जगह दी जाती है। इसके अलावा यहाँ लिखा हुआ है परंतु यह भी एक अभ्यर्थियों की मेरिट में अंक प्रतिशत और आयु एक समान है होने की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा अन्य चयन प्रक्रियाओं में अपनाए जाने वाले नियम अनुमेय होंगे। यदि एज भी आपकी समान है
और मेरिट अंक भी आपके समान बन रहे हैं तो और भी आपके नियम है उनको मानते हुए तब आपको मेरिट लिस्ट में जगह दी जाती है। तो ऐसे आपकी मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी जो हमने आपको इस वीडियो में बताया। ठीक है, अब सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है जो आपके माइंड में हमेशा चल रहा है और बार बार मेरे पास कमेंट भी आ रहे हैं कि यहाँ पर हॉस्टल है या नहीं है, हॉस्टल की फीस कितनी लगती है, कॉलेज की फीस कितनी लगती है, चाहे आपका जीएनएम का हो चाहे आपका एएनएम का हो, दोनों की ही बात करेंगे हम। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ लिखा हुआ है कि अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण निःशुल्क प्रदान किया जाएगा, यानी कि यहाँ पर जो भी आपको पढ़ाया लिखाया जाएगा उसके लिए आपको कोई फीस नहीं देनी होगी, 0 रुपये आपकी फीस है। तो यहाँ से ये डाउट आपका क्लियर हुआ। ये अनुदेश आपको उसी वेबसाइट से मिल जाएंगे, मैंने वहीं से डाउनलोड किया है पीडीएफ और वहीं से स्क्रीनशॉट लेके आए, मैं अलग से कहीं से नहीं लिख के लाए, इस बात को याद रखें ना। बाद में बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करें कि ये कहाँ लिखा हुआ मुझे दिखाओ, पीडीएफ डली हुई है वेबसाइट पे जाएंगे आप UPDGMH तो आपको वहां पर मिल जाएगी। निःशुल्क प्रदान किया जाएगा तथा मेरिट या उपलब्धता के आधार पर छात्रावास निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा और आपको जो हॉस्टल मिलेगा या छात्रावास मिलेगा वो भी आपको निःशुल्क यानी फ्री में प्रोवाइड कराया जाएगा, कोई फीस आपसे नहीं लगेगी। इसके बाद लिखा है आवासीय व्यवस्था उपलब्ध न होने पर अभ्यर्थी को आवासीय व्यवस्था स्वयं करनी होगी जिसके लिए कोई भी भत्ता दे नहीं होगा। यदि वहां पर हॉस्टल नहीं मिल रहा है आपको किसी कारणवश तो आपको अपनी व्यवस्था खुद करनी होगी और व्यवस्था जो करेंगे उसके लिए रुपए जो है वो आपको खुद ही खर्च करने होंगे, वो आपको सरकार या कॉलेज वाले नहीं देंगे। साथ ही साथ यहाँ पर अभ्यर्थियों को भोजन हेतु मेस मनी स्वयं वहन करना होगा। यदि आप मेस में खाना खाएंगे वहां पर तो वो भी रुपए आपको खुद ही देने होंगे, सरकार या कॉलेज वाले आपको नहीं देंगे। लेकिन पढ़ाई की फीस की बात की जाए, कॉलेज में जो आप प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे ट्रेनिंग प्राप्त करेंगे उसके लिए आपको कोई रुपए देना नहीं होगा, ना ही हॉस्टल की फीस देनी होगी, फ्री में आपको पढ़ाया लिखाया जाएगा। यहाँ पर आगे बात करते हैं स्कॉलर की, क्या यहाँ पर स्कॉलर भी मिलता है? तो हाँ, यहाँ पर आपको स्कॉलर भी दिया जाता है। देखिए लिखा है प्रशिक्षण की अवधि में छात्र छात्राओं को राज्य सरकार द्वारा स्वीकृति दर पर छात्रवृत्ति यानी कि स्कॉलर भी आपको यहाँ पर दिया जाता है, शासनानुदान कराया जाएगा। प्रशिक्षण केंद्रों में यथासंभव श्रेणीवार मेरिट के आधार पर छात्र छात्राओं को निःशुल्क आवासीय व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएगी। आवासीय व्यवस्था न होने पर छात्र छात्राओं को आवासीय व्यवस्था स्वयं करनी होगी जिसके लिए कोई भत्ता दे नहीं होगा। ये वही बात है जो पीछे लिखी हुई, बट मेन इंपोर्टेंट पॉइंट है छात्रवृत्ति। यहाँ पर आपका स्कॉलर फॉर्म भरेगा, स्कॉलर फॉर्म जब आप भरोगे तो आपको स्कॉलर भी यहाँ पर सरकार के द्वारा दिया जाता है। जो बच्चे यहाँ पर एडमिशन लेंगे, जो भी छात्र और छात्राएं, प्रशिक्षण की अवधि में छात्र छात्राओं को राज्य सरकार के द्वारा छात्रवृत्ति भी प्रदान की जाएगी और आपका जो पढ़ाई लिखाई होगी वो आपके 0 रुपए होगी, कोई रुपए आपसे नहीं लिया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट, जीएनएम कोर्स के लिए रैंक कितनी होनी चाहिए। आपको पता है कि जीएनएम में यहाँ पर टोटल सीट्स जो आपकी है वो 453 है। 453 सीट्स में से 10% जो सीटें हैं वो केवल पुरुषों के लिए हैं। शेष बची हुई सीटें जो यहाँ पर है वो 15% सीटें आपकी एएनएम, जो एएनएम पहले से कर चुके हैं और जीएनएम का फॉर्म उन्होंने भरा हुआ है तो उनके लिए यहाँ पर 15% सीट्स हैं। शेष बची हुई सीटें बाकी के गर्ल्स के लिए यहाँ पर दी जाती है। तो यहाँ पर बात करेंगे कि जो 10% सीटें आपके लिए, इनमें कितनी स्टेट रैंक आपकी होनी चाहिए और कौन सा कॉलेज उस रैंक पर आपको मिला हुआ प्रीवियस ईयर के हिसाब से हम आपको बता रहे हैं। यहाँ पर नई रैंक अभी जारी नहीं हुई, जो आपकी रैंक है वो बहुत ही जल्द यहाँ पर जारी की जाएगी। मेरिट लिस्ट जो है वो बहुत ही जल्द आपकी आएगी, आप परेशान बिल्कुल भी मत होइएगा आप। ठीक है, अब चलिए हम आपको दिखा देते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे उन स्टूडेंट्स की जो 10% सीट्स आपकी रिजर्व है अलग से, यानी 453 में 10% सीट जो पुरुषों के लिए, उनकी स्टेट रैंक कितनी थी और कौन सा कॉलेज उनको मिला हुआ। जैसे पहले व्यक्ति की बात करते हैं, यहाँ पर एक बिहार का स्टूडेंट है जिसकी स्टेट रैंक जो थी वो 1 थी और उसे जो कॉलेज यहाँ पर मिला हुआ स्कूल ऑफ नर्सिंग गांधी मेमोरियल एसोसिएटेड हॉस्पिटल KGMU लखनऊ, इसे ये कॉलेज मिला स्टेट रैंक 1 होने पर। यहीं पर यूपी का एक व्यक्ति है बच्चा है जिसे भी यहाँ पर कौन सा कॉलेज मिला हुआ है, ये मध्य प्रदेश का आपका सेकंड मध्य प्रदेश का है जिसकी स्टेट रैंक 1 थी, उसे भी KGMU लखनऊ कॉलेज मिला है।
सेकंड आपका थर्ड नंबर पे देख सकते हो 2 रैंक स्टेट रैंक है, उसे उत्तर प्रदेश का रहने वाला ये, और यहाँ पर उसे भी कौन सा कॉलेज मिला, लखनऊ का कॉलेज मिल गया। तो फर्स्ट रैंक वालों को तो मिल ही जाएगा, कोई सा भी जाएंगे। यहाँ पर जो हम आपको बता रहे हैं इस रैंक में ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, 50-60 नंबर 50-60 हो सकता है कि फर्क पड़ जाए, 50 कम 50 ज्यादा, इससे ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये प्रीवियस ईयर के हिसाब से हम आपको बता रहे हैं, आपको एक अंदाजा लग जाएगा कितनी रैंक पर मुझे कॉलेज यहाँ पर मिल सकता है। वहीं बात की जाए और भी बच्चे हैं, हम आपको लास्ट रैंक दिखा देते हैं जो यहाँ पर 10% वाले बच्चों की यहाँ पर गई हुई है। लास्ट रैंक आपकी गई हुई है यहाँ पर 300 के करीबन है। आप यहाँ देख सकते हैं सभी वही चल रहा है आपके EWS ST वाले 258 में भी यहाँ पर प्रयागराज कॉलेज मिला है। SC वालों को भी यहाँ पर देखो कानपुर नगर में कॉलेज मिला हुआ है, और ये अधिकांश बच्चे जो हैं वो आपके यूपी के रहने वाले अब हैं, ठीक है। अब यहाँ लास्ट में देख सकते हैं दिव्यांग, यहाँ से आप देखिए जो इम्पोर्टेंट ये सारे बच्चे 308 तक 308 जिनकी स्टेट रैंक यहाँ पर बनी हुई थी उनको भी यहाँ कॉलेज मिला हुआ है। यहाँ आप देख सकते हैं नेक्स्ट दिव्यांग वाले। अब यहाँ पर बाकी के जो आ चुके हैं जैसे डिपेंड ऑफ फ्रीडम फाइटर जिसकी 323 रैंक थी उसे मेरठ में कॉलेज मिला हुआ है। ST वालों को यहाँ पर जिसकी 326, 335, 363 थी उनको भी यहाँ पर कॉलेज मिला हुआ है। अब आगे जो आपके बात कर रहे हैं वो है कौन से, जिन्होंने ANM कर चुका है, ANM कोर्स कर लिया है, और ANM करने के बाद और उन्होंने GNM का फॉर्म अप्लाई किया हुआ है तो उनको भी यहाँ पर सीट मिली जिनकी स्टेट रैंक 730 थी। इनको बरेली में कॉलेज मिला, जैसे यहाँ पर दिव्यांग वालों की 759 रैंक है इसकी, और इसे आगरा में कॉलेज मिला। SC है, दिव्यांग है, उसी की रैंक जो है 790 है, उसे भी यहाँ पर कॉलेज मिला हुआ है। वहीं दिव्यांग वालों को यहाँ कॉलेज तो लगभग मिल ही जाता है। अब आप देख रहे हैं आगे कि यहाँ पर लिखा हुआ है आपका फ्रीडम फाइटर है, आपका OBC है, और 1223 स्टेट रैंक थी और उसे कॉलेज मिला हुआ था मेरठ में, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर ANM डिपार्टमेंट से था 1237 रैंक थी, 1264 रैंक, 1318, 1329, 1372, 1383, ये यहाँ पर देख रहे हैं ये सभी रैंक जो यहाँ पर दी हुई है। लगभग लास्ट रैंक जो यहाँ पर गई हुई है आपकी वो कितनी गई हुई है मैं आपको दिखा देते हैं, 2328 रैंक स्टेट रैंक थी। ST था, साथ ही साथ यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ ANM से था, इसे भी यहाँ पर मेरठ में कॉलेज मिला हुआ था। और ये यहाँ पर देख सकते हैं 453, आपको पता है 453 ही बच्चों को यहाँ सिलेक्ट किया जाएगा क्योंकि टोटल सीट्स जो आपकी है वो 453 है। तो यहाँ 10% पुरुषों की बात की जाए तो जिनकी रैंक यहाँ पर स्टेट रैंक लगभग 300 के करीबन होगी तो आपको भी कॉलेज यहाँ पर मिल जाएगा। बाकी के यहाँ पर देख सकते हैं जिनकी 1300, 14 से 15 से 2300, यहाँ पर 2200, 2000 रैंक थी, डिपार्टमेंट ANM में काम कर रहे थे पहले से भी, तो उनको भी यहाँ पर कॉलेज मिला हुआ है 2200, 2300 रैंक पर, ठीक है। तो ये थी रैंक जो हमने आपको बता दी। प्रीवियस ईयर रैंक गई थी GNM की, आगे ANM की हम आपको जल्दी बताएंगे, और मेरिट लिस्ट जो है वो बहुत ही जल्द आपकी जारी की जाएगी। जैसी मेरिट लिस्ट आएगी आपको बताने की सबसे पहले कोशिश करेंगे। चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिएगा, जिससे आगे की वीडियो भी आपको जल्द प्रोवाइड हो सके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।